कि आपने हमें एक नया दिन दिया, जीवन की श्वास दी और यह अवसर दिया कि हम आपकी कलीसिया की उन्नति और हर प्रकार की बढ़ोतरी के लिए आपके चरणों में प्रार्थना करें। पिता, आप ही कलीसिया के स्थापक हैं, आप ही उसके रक्षक हैं और आप ही उसे बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। मनुष्य लगाता है, मनुष्य सिंचता है, पर बढ़ोतरी देने वाले केवल आप ही हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप कलीसिया के सिर हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि बिना आपके कलीसिया केवल एक भवन है, पर आपकी उपस्थिति से वह जीवित देह बन जाती है। इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि हर कलीसिया में आपकी प्रभुता स्थापित हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए और आपका वचन शुद्धता और सामर्थ्य के साथ प्रचारित हो। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। इस प्रतिज्ञा के आधार पर हम प्रार्थना करते हैं कि हर कलीसिया हर प्रकार के भय, विरोध और बाधा से ऊपर उठे। जो रुकावटें उन्नति में खड़ी हैं, वे आपकी सामर्थ्य से दूर हों। जो थकावट सेवकों और विश्वासियों में आ गई है, वह आपके पवित्र आत्मा से बदल जाए। हे स्वर्गीय पिता, हम आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि विश्वास में, प्रेम में और पवित्रता में भी बढ़े। आपका वचन कहता है कि हम प्रेम में सच्चाई को थामे रहें और हर बात में उसमें बढ़ते जाएं जो सिर है, अर्थात मसीह। इस सत्य के अनुसार हमारी कलीसियाएं परिपक्व और स्थिर बने। प्रभु यीशु, हम कलीसिया में वचन की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका वचन स्वतंत्रता देता है, चंगाई देता है और जीवन बदल देता है। जहां वचन कमजोर हो गया है, वहां उसे फिर से जीवित कीजिए। जहां वचन की भूख कम हो गई है, वहां नई लालसा उत्पन्न कीजिए। आपका वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। हे पिता परमेश्वर, हम सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने सेवकों और सेविकाओं को नया बल दीजिए, नई दृष्टि दीजिए और नई आग दीजिए। जो बोझ तले दबे हैं, उन्हें विश्राम दीजिए। जो निराश हो गए हैं, उन्हें आशा से भर दीजिए। आपका वचन कहता है कि जो यहोवा पर आशा रखते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम अगुवाई की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। हर पास्टर, हर सेवक और हर अगुवा को ऊपर से मिलने वाली बुद्धि दीजिए। उन्हें नम्र हृदय, शुद्ध उद्देश्य और सच्चा प्रेम दीजिए। आपका वचन कहता है कि सच्चा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हमारी अगुवाई सेवा करने वाली और बलिदान करने वाली बने। हे स्वर्गीय पिता, हम कलीसिया में एकता की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां विभाजन है, वहां मेल हो। जहां मतभेद है, वहां समझ और धैर्य हो। आपका वचन कहता है कि देखो, ये कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई एकता से रहते हैं। इस एकता के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु, हम आत्माओं की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। जो खोए हुए हैं वे पाए जाएं, जो भटके हुए हैं वे वापस लाए जाएं। आपकी कलीसिया मिशन में जागृत हो, गवाही में निर्भीक हो और प्रेम में सक्रिय हो। आपका वचन कहता है कि खेत तो पके हुए हैं, पर मजदूर कम हैं। प्रभु, मजदूरों को भेजिए। हे पिता परमेश्वर, हम आर्थिक बढ़ोतरी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि आपकी कलीसिया स्वतंत्रता के साथ सेवकाई कर सके। आप अपने लोगों को आशीष दीजिए, ताकि वे उदार हृदय से दे सके। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। हमारी कलीसियाएं देने और बांटने में आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह, हम बच्चों, युवाओं और परिवारों की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। अगली पीढ़ी आपके भय और आपके सत्य में मजबूत हो। युवाओं को दिशा, उद्देश्य और पवित्रता दीजिए। परिवारों को प्रेम और विश्वास में स्थिर कीजिए। आपका वचन क्या कहता है कि ये वचन तुम अपने बच्चों को सिखाना। हे स्वर्गीय पिता, हम कलीसिया की प्रार्थना की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसियाएं प्रार्थना के घर बने, केवल गतिविधियों से नहीं, बल्कि घुटनों पर झुककर सामर्थ्य प्राप्त करें। आपका वचन कहता है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह प्रार्थना आपकी इच्छा के अनुसार है। हम विश्वास करते हैं कि आप अपनी कलीसिया को बढ़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं और अपनी महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी आंखें परिणाम पर नहीं, बल्कि आप पर टिकी रहें। अंत में पिता परमेश्वर, हम अपनी कलीसियाओं को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही आरंभ करने वाले हैं और आप ही पूरा करने वाले हैं। हमारी हर बढ़ोतरी में आपका नाम महिमावान हो और हर उन्नति से आपकी स्तुति हो। आप ही जीवन के दाता हैं,
आप ही समय के स्वामी हैं और आप ही हर भोर को आशीष से भरने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम इस सुबह को आपके पवित्र नाम से आरंभ करते हैं। हम अपने मन, आत्मा और शरीर को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हम अपने बीते हुए दिन को नहीं, बल्कि इस नए दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप हमारे चरवाहे हैं। इस सुबह हम यह स्वीकार करते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति इस प्रार्थना के समय हमारे चारों ओर, हमारे भीतर और हमारे ऊपर बनी रहे। जैसे ओस सुबह धरती पर उतरती है, वैसे ही आपका पवित्र आत्मा हम पर उतरे। हमारा मन स्थिर हो, हमारा हृदय शुद्ध हो और हमारी आत्मा आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु, हम इस सुबह आशीष की प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक भी हो। आपका वचन कहता है कि यहोवा की आशीष मनुष्य को धनी बनाती है और उसके साथ कोई दुख नहीं लाती। इसलिए प्रभु, इस दिन हमारी हर चाल, हर निर्णय और हर कार्य पर आपकी आशीष बनी रहे। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने ऊपर अभिषेक की प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने पुराने समय में अपने सेवकों को तेल से अभिषिक्त किया, वैसे ही आज हमें अपने पवित्र आत्मा से अभिषिक्त कीजिए। हमारा जीवन केवल नाम का नहीं, बल्कि सामर्थ का जीवन हो। हमारा बोलना केवल शब्दों का नहीं, बल्कि जीवन देने वाला हो। हमारा चलना केवल आदत का नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता का हो। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि यह सुबह हमारे लिए नई शुरुआत हो। जो बीते कल में असफलताएं थीं, उन्हें हम आपके चरणों में छोड़ते हैं। जो बीते कल में दुख थे, उन्हें हम आपके प्रेम में सौंपते हैं। आपका वचन कहता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ो। इस सत्य के अनुसार हम आज आगे बढ़ते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों पर आपकी आशीष की प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों में शांति बनी रहे, हमारे संबंधों में प्रेम बना रहे। माता पिता, बच्चे, युवा और वृद्ध सभी आपके भय और अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आपका वचन कहता है कि यहोवा जिस घर को बनाता है वही स्थिर रहता है। इसलिए हमारे घरों को आप ही बनाए और संभालिए। प्रभु यीशु, हम अपने कार्यों पर आपकी आशीष की प्रार्थना करते हैं। आज जो भी हमारे हाथ करेंगे, उसमें सफलता नहीं, बल्कि आपकी महिमा दिखाई दे। हमारा परिश्रम व्यर्थ न हो, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार फल लाए। आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम करो, मन से प्रभु के लिए करो। इस भावना के साथ हम आज के दिन में प्रवेश करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने मन पर अभिषेक की प्रार्थना करते हैं। हमारे विचार शुद्ध हो, हमारे सोचने का ढंग नया हो और हमारा मन आपके वचन से भरा रहे। जहां नकारात्मकता है, वहां आपका सत्य भर जाए। जहां भय है, वहां आपका भरोसा भर जाए। जहां भ्रम है, वहां आपकी स्पष्टता आ जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने शरीर पर भी आपकी आशीष और अभिषेक की प्रार्थना करते हैं। हमारा शरीर आपका मंदिर है। इसे स्वस्थ, बलवान और आज्ञाकारी बनाए रखें। जो भी कमजोरी, थकावट या पीड़ा है, उस पर आपकी शांति और सामर्थ उतर जाए। आपका वचन कहता है कि आप ही हमारे चंगे करने वाले प्रभु हैं। हे पिता परमेश्वर, हम इस सुबह आपकी इच्छा को जानने और मानने की लालसा रखते हैं। हमें अपने मार्ग दिखाए, हमें अपने सत्य में चलाइए और हमें अपने प्रेम में स्थिर रखिए। आपका वचन कहता है कि तू मुझे वह मार्ग दिखाएगा जिसमें मुझे चलना है। इस प्रतिज्ञा के अनुसार हम आज का दिन आपके साथ चलना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम इस सुबह अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं। जो भी बोझ है, जो भी चिंता है, जो भी प्रश्न है, सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। हम स्वयं को हल्का करते हैं ताकि आपकी आशीष हमें भर सके। आपने हमारी पुकार पर कान लगाया और अपने प्रेम व अनुग्रह से हमें उत्तर दिया। हम ये मानते हैं कि यह हमारी योग्यता नहीं, बल्कि आपकी दया और करुणा का परिणाम है। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि जब हम आपको पुकारते हैं, तब आप दूर नहीं रहते, परंतु एक प्रेमी पिता की तरह हमारे निकट आते हैं। आपका वचन कहता है कि जो आपको पुकारते हैं, आप उनके निकट रहते हैं। इस प्रतिज्ञा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हमारी आंखें खुली, यह भी आपकी अनुग्रह है। हमारी श्वास चल रही है, यह भी आपकी भलाई है। हमारे पास जीवन है, आशा है और भविष्य है, यह सब आपकी दया के कारण है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया और हमें पिता के पास आने का साहस दिया। आपके लहू के द्वारा हमें अनुग्रह मिला, क्षमा मिली और आज हम धन्यवाद के साथ पिता के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रभु,
आपने कहा था कि मांगो तो दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए द्वार खोल दिया और हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज शांति दी। जब हमारे मन में चिंता थी, आपने हमें शांति दी। जब हमारे हृदय में बोझ था, आपने उसे हल्का किया। जब हमारे मार्ग स्पष्ट नहीं थे, आपने हमें दिशा दिखाई। आपका वचन कहता है कि आप अपने बच्चों को शांति देते हैं जैसी संसार नहीं दे सकता। इस अलौकिक शांति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, हमारे परिवारों के लिए। आपने हमारे घरों की रक्षा की, हमें एक दूसरे के साथ प्रेम में बांधे रखा और हमें एक नया दिन दिया कि हम एक साथ आपकी स्तुति कर सकें। हम मानते हैं कि यदि आप हमारे साथ न होते तो हम खड़े न रह पाते, परंतु आपकी उपस्थिति ने हमें संभाले रखा। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे कामों पर आशीष दी। आपने हमारे हाथों के कार्य को सफल किया। आपने हमें बुद्धि दी, समझ दी और सही निर्णय लेने में हमारी सहायता की। जहां हम कमजोर थे, वहां आपने हमें सामर्थ्य दी। जहां हम थक गए थे, वहां आपने हमें नया बल दिया। हे स्वर्गीय पिता, हम कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी कलीसिया की रक्षा की, अगुवों को सामर्थ्य दी और विश्वासियों को एकता में बांधे रखा। आपने हमें वचन के द्वारा सिखाया और आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन किया। हम मानते हैं कि कलीसिया मनुष्यों का समूह नहीं बल्कि आपकी देह है और आपने अपनी देह का ध्यान रखा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करें कि आपने हमारी सुबह की प्रार्थना में हमें बुद्धि, समझ और विवेक दिया। आपने हमारे मन को प्रकाशित किया और हमारे हृदय को शांत किया। आपने हमें यह सिखाया कि हम अपनी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी करें। आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बना। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज फिर से आशा दी। जो निराश थे उन्हें आपने उठाया, जो टूटे हुए थे उन्हें आपने जोड़ा, जो भयभीत थे उन्हें आपने साहस दिया। आपने हमें स्मरण दिलाया कि आप हमारे साथ हैं और कोई भी बात हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें क्षमा का अनुभव कराया। जहां हमने जानबूझकर या अनजाने में गलती की, वहां आपने हमें दंड नहीं बल्कि अनुग्रह दिया। आपने हमें शुद्ध किया और हमें एक नई शुरुआत दी। आपका धन्यवाद, क्योंकि आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। हे स्वर्गीय पिता, हम उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं जिनके लिए हमने सुबह प्रार्थना की थी। हम विश्वास करते हैं कि आपने उनकी भी सुनी है। आपने उनके घरों में शांति भेजी है, उनके मनों में आशा डाली है और उनके मार्ग को सीधा किया है। भले ही उत्तर अभी दिखाई न दे, पर हम जानते हैं कि आपने काम करना आरंभ कर दिया है। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप समय के परमेश्वर हैं। आपका उत्तर कभी देर नहीं करता और कभी जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि ठीक समय पर आता है। आपने हमें धैर्य सिखाया और विश्वास में स्थिर रहना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज फिर से यह स्मरण दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा हमारे साथ है, जो हमें सिखाती है, समझाती है और मार्ग दिखाती है। हम आत्मा की इस संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपनी ये धन्यवाद की प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन से भी व्यक्त करना चाहते हैं। हमारी चाल चलन, हमारे विचार और हमारे कार्य आपके धन्यवाद का प्रमाण बने। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। अंत में पिता, हम पूरे विश्वास के साथ ये स्वीकार करते हैं कि आपने हमारी सुबह की प्रार्थना को सुन लिया है और आपने हमें उत्तर दिया है। हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं, उन उत्तरों के लिए भी जो आने वाले दिनों में प्रकट होंगे। हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा रहे और हमारा मुंह सदा आपकी स्तुति करता रहे। यह सारी धन्यवाद की प्रार्थना हम पूरे प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।